जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी फ्रेंड्स में। साथियों देखिए, सीआईडीएस के एग्जामिनेशन जो है जो कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 17 जुलाई को होना निर्धारित हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं जो आप लोग के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जो कि आपका सीआईडीएस एग्जाम में जो आ सकता है। देखिए, एग्जाम आपका जो है 17 जुलाई को होने वाला है। इसमें देख लीजिए, एक चीज आपको फिर से मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चन जो आप लोग के रहेंगे वहां पे एग्जामिनेशन में। 100 क्वेश्चन में जो 25 क्वेश्चन नॉन टेक का रहेगा, नॉन टेक में मैथ और रीजनिंग का, जो कि आज आप देख रहे हैं सेट नंबर 4। सेट नंबर 1, 2, 3 आपको करा रखे हैं, चैनल पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि पिछले जो एग्जाम हुआ है पिछला बार का 2021 वाला, उसी पर आधारित सारा क्वेश्चन है, और ये वाला भी सेट जो करा रहे हैं उसी पर आधारित है। ओके, यहाँ देखिए 75 जो क्वेश्चन होगा वो आपका टेक्निकल से रहेगा, जो कि आप लोग का जैसे कि आईटीआई का लेवल पे रहेगा। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अगर डाले तो इलेक्ट्रिशियन से क्वेश्चन रहेगा, फिटर है तो फिटर से क्वेश्चन रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग और मैथ, जो है कि 25 नॉन टेक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका चलिए हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन दिया रहा है, एक की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन हुई। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। ए की माँ, तो ये हो गई ए, ठीक है, ए हो गया। ए की माँ, तो माँ को ऊपर कर देते हैं, एक जनरेशन ऊपर, इसलिए ऊपर कर दिए। ठीक है, माँ। अभी जो माँ है इसकी जो माँ है इसकी बहन, ठीक है, तो बहन इसी के मतलब कि जनरेशन की है, इसी के बगल में रखें, इसकी बहन। ठीक है, इसके एक की माँ की बहन की पुत्र के पुत्र। ठीक है, तो इसका जो है कौन, तो पुत्र की बहन, इसकी बहन। ठीक है, बहन। बोला जा रहा है कि बहन ए की कौन हुई। ए की जो है, इस ए के लिए ये जो बहन है कौन हुई। जाहिर सी बात है, इसकी जो माँ, इसकी बहन कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, और मौसी की बेटी कौन हो जाएगी, मौसेरी बेटी हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया है कि विषाणु जैसे चेचक से संबंधित है। विषाणु क्या होता है, वायरस। ठीक है, जो कि चेचक क्या है आपका, चिकन पॉक्स जो होता है वो उससे संबंधित है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाएंगे, तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। तो जीवाणु किससे संबंधित होगा, तो जाहिर सी बात है चेचक क्या है, रोग है, ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु दिया हुआ है, जो कि बैक्टीरिया कहलाता है। ठीक है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किससे संबंधित होगा भाई, देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है। निंद्रा रोग, ठीक है, ये जो है आपका स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस, ये आपका जो है ये प्लाज्मोडियम जो होता है ना, उसके कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया जो होता है वो किसके कारण, तो जीवाणु के कारण होता है। और टाइफाइड बोलूं तो टाइफाइड भी किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। छोटी माता जो है ये आपका चेचक में ही चले जाएगा, मतलब कि ये जो है आपका वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो विषाणु मतलब वायरस, ये आंसर तो नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन इसमें देखिए दोनों लग जाएगा, मलेरिया और टाइफाइड। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से, हालांकि एमसीक्यू बेस्ड है तो एक ही ऑप्शन आपका सही मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से था, मैंने आपको दोनों करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन ना रह करके, ठीक है, ये कट जाता, मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं दिया रहता और यहाँ पे डी ऑप्शन रहता, बोथ बी एंड सी। ठीक है, बोथ बी एंड सी, तो उसमें आप डी पे लगाते, ना कि इन दोनों पे लगाते। इन दो पे आप लगा भी नहीं पाएंगे, बस एक ही में लगा सकते हैं आप। तो इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलकर आपको ये वाला मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये ना दे करके जो यहाँ पे डी ऑप्शन बी और सी लगा देता, फिर इसमें आपको लगाना पड़ता, मतलब ऑप्शन डी चल जाता। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन में से एक है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ पहले। देखिए ये हम कर लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। परसों शुक्रवार था तो पहले वही शुक्रवार तो ये है। अब परसों मतलब जो बीता हुआ परसों की बात कर रहा है, तो बीता हुआ, अगर मान लीजिए परसों जो है शुक्रवार था तो कल कौन सा दिन हुआ होगा, सैटरडे हुआ, मतलब कि शनिवार हुआ होगा। और आज कौन सा दिन है, जाहिर सी बात संडे है, कि संडे जो है आज हो गया। क्योंकि अगर संडे से अगर संडे आज है तो बीता हुआ जो परसों होगा कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा ना। वही चीज कह रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था तो आज संडे है, तभी तो परसों शुक्रवार था, है ना। आगे यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, परसों, ठीक है, था तो आगामी परसों के बाद, तो आगामी परसों के बाद मतलब कि आने वाला परसों, तो कल क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, और परसों कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे होता है। ये हो गया परसों, ये परसों हो गया, ये आपका आगामी वाला हो गया, आगामी। ठीक है, आगामी। ओके, अब देखिए आगामी से तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो तीसरा दिन कौन सा दिन आ गया, फ्राइडे आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। समझ गए, कुछ नहीं है इसमें, एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझे होंगे तो। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए जो यहाँ पे है,
अगला क्वेश्चन है कि घर जो है रसोई से संबंधित है। घर किससे संबंधित है? रसोई से। तो पौधा से क्या संबंधित होगा? घर के अंदर क्या होता है? रसोई होता है। तो पौधा के अंदर क्या होगा? पौधा के अंदर देखिए यहाँ पे मिट्टी नहीं होगा, तना नहीं होगा, पत्ती नहीं होगा, क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो पौधा एक छोटा सा पौधा होता है उसमें सबसे बेसिकली सबसे पहले क्या आता है? उसमें सबसे पहले तो जड़ ही आता है ना। जड़ से जड़ होता है, चाहे कितना भी छोटा पौधा, उसमें तना नहीं भी बना होगा तो भी उसमें जड़ जरूर रहेगा। इसलिए आंसर क्या लगेगा? इसका बेस्ट आंसर लग जाएगा जड़। इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं आप तना और पत्ती में, बट इसका आंसर जड़ चल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लें। आगे यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन कराने से मैथ का भी कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए रेल को इससे लिख रहा है 5, 7, 9, 6 से, मतलब रेल आर किससे? आर जो है 5 के लिए है, ए जो है 7 के लिए है, आई जो है 9 के लिए है, एल किसके लिए है? 6 के लिए। और टेप का दिखी दिया, टेप का भी दिया है, टी का 3 है, ए का 7 है, टी का 4 और ई का ये है। तो पेयर को क्या चीज कीजिएगा? पेयर को यहाँ पे कौन सा अंक से आएगा? देखिए पी यहाँ पे, तो पी यहाँ ढूंढ लीजिए। पी किसके लिए आ रहा था? देखिए पी जो है यहाँ पे किसमें है? 4 पे, यहाँ 4 लिख देंगे। ए किसमें है? देखिए ए यहाँ से 7 है, इस वाले भी में भी 7 है, तो यहाँ लिख दिए 7। आई देखिए, आई ये वाला किस में आ जा रहा है? देखिए 9 में आ रहा है। ठीक है, 9 में। और आर किस में आ रहा है? देखिए आर पहला वाला ये लग जाएगा 5 में। तो आंसर ऑप्शन देख लीजिए 4, 7, 9, 5, 4, 7, 9, 5 ऑप्शन नंबर ये चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन विषम चुनना है, चंद्रमा, ग्रहिका, ठीक है, उसके बाद जो है पृथ्वी और उपग्रह। देखिए ये सभी जो है क्या आपके सोलर सिस्टम में आते हैं। चंद्रमा हो गया, फिर जो पृथ्वी होगा, उपग्रह हो गया, ये सब। ठीक है, पर ये ग्रहिका जो है ये आपका नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर चल जाएगा। ये विषम चुनना था, ऑड वन इसमें बताना था, तो वो ऑड वन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर देखिए क्या कहता है? कहता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका देखिए साइड दिया एक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका कि हर भुजा क्या होता है? समान होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, पूरा क्षेत्रफल आपको बताना है। क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल का जो होता है एरिया बराबर होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए √3 रख देंगे 4, पूरा साइड कितना है? देखिए आंसर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एमएम में दिया है और ये कितना है? सेंटीमीटर में है। तो इसको बदलिए पहले एमएम को सेंटीमीटर में, तो क्या कीजिएगा? 10 से भाग दीजिएगा, है ना। 10 से हम लोग भाग देंगे, ये देखिए 0 0 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ साइड के जगह में क्या लिखेंगे? 45 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए √3 का मान 3.14 डिवाइडेड बाई 4 और गुना 45 गुना 45। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 876.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसमें लगा देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए चेंजेस आपको हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे इसे और बता देते हैं। मान लीजिए कि 875 आपका आंसर आया, पॉइंट मान लीजिए 9 इस तरह का आया, 875.9। तो आप ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाइएगा, इसके देखिएगा कि इसके इर्द गिर्द कौन सा ऑप्शन आ रहा है। इसके इर्द गिर्द कौन सा आ रहा है? 876 वाला, तो इस पर लगा के आ जाइएगा, आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है पाए इसमें √3 का मान यहाँ पे तो 3.14, लेकिन पाए वाला क्वेश्चन जो होता है जैसे इसमें आपको दिखा देते हैं, पाए का मान जो है 3.14 ले लिया जाता है और हम लोग जो जनरली सॉल्व करते हैं पाए का मान 22/7 लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और भी बहुत तरह का क्वेश्चन है उसमें जो है आपको सिमिलर लगभग में अप्रॉक्स में जो है आपको वैल्यू लेकर के सॉल्व करना पड़ता है और ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग लगाना होगा। देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल हुज डायमीटर इज इतना, सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त। ठीक है, ये पूरा मान लीजिए इसको मिला देंगे क्या हो जाएगा? वृत्त बन जाएगा। यहाँ काट देंगे बीच में क्या? अर्धवृत्त बन जाएगा। ठीक है, आधा वृत्त। लेकिन यहाँ पे ये सेंटर O है और ये त्रिज्या जो है R रहेगा। ठीक है, मतलब कि अर्धवृत्त का इसमें एरिया पूछा है, इसका एरिया निकालना है आपको। इसमें देखिए डायमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक की डायमीटर कितना दिया? देखिए ये डायमीटर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, मतलब कि व्यास दिया है 20, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या क्या होता है? D/2 होता है, व्यास का आधा होता है। तो व्यास यहाँ पे 20 है, डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया क्या? ये आपका त्रिज्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे एरिया निकालना है, तो एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है अर्धवृत्त का, वो क्या होता है बताइए? पहले तो हम लोग अगर पूरे वृत्त का बताएंगे क्या बताएंगे? πr²। लेकिन ये चूंकि आधा हो गया है इसलिए हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देंगे। आधा से आधा हो गया इसलिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, पूरे एरिया का आधा कर देंगे। अब देखिए पाई का मान यहाँ रख देते हैं 22/7 गुना r² मतलब 10 का स्क्वायर, मतलब 10 को 2 बार लिखिए और डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये समथिंग वैल्यू 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सभी में। तो कौन सा ऑप्शन गया? ऑप्शन यहाँ चले गया, ऑप्शन नंबर बी चले गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कट गया शायद आप लोगों को नहीं दिखा। यहाँ पे हमने क्या किया कि पाए का मान जो है यहाँ पे 22/7 रखा और जो फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का क्या होता है? πr²। ये पूरे का होता है। देखिए एरिया और पूरा सर्किल का अगर एरिया बोले तो πr² कीजिएगा, लेकिन आधा चूंकि अर्धवृत्त है आधा कर देना, इसलिए डिवाइड बाय 2 कर दिए, तो एरिया हो गया कितना? πr² डिवाइड बाय 2। अब 22/7 पाई का मान गुना
आर का मान यहाँ 10 है, 10 गुना 10 एक दो स्क्वायर इसलिए 2 बार डिवाइड बाय 2 2 सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ जाएगा। आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब यहाँ पे देखिए आपको जो है सेंटीग्रेड में पूछा जा रहा है सेंटीग्रेड में क्या होगा, और फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया गया है। फ़ारेनहाइट कितना है 20 डिग्री दिया गया है। तो इसको कैसे बनाइएगा, इसमें एक फॉर्मूला होता है देखिए C/5 = F - 32/9 होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये याद रखिए। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्सन है। अब यहाँ पे देखिए सी का तो निकालना है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि हमको नहीं पता है सी, लेकिन एफ जो है हमको पता है कितना 20 है, यहाँ एफ की जगह में 20 रख देंगे। तो C/5 बराबर 20 - 32/9। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो पहले ये वाला पार्ट को सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 20 में अगर 12 घटाइएगा 32 घटाइएगा तो -12/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया आपको बताइए, ये हो गया C/5 = -12/9। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो C का मान क्या आएगा -12/9, और ये 5 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको ये यहाँ भी कट रहा है 3 3 3 × 12। ठीक है, ये कितना हो गया -5×20/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6.67 डिग्री सेल्सियस ये आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो निकालना है 4 kg to 800 ग्राम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल होपलेस नहीं होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 4 kg to 800 ग्राम। देखिए 4 kg का इसमें आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, देखिए इसका यूनिट क्या है, kg है, इसका यूनिट क्या है, ग्राम है। तो दोनों को 1 यूनिट में कीजिए। रेशियो जब भी निकालना हो हमेशा क्या कीजिए, दोनों को 1 यूनिट में कर लीजिए। 1 यूनिट में कैसे करेंगे बताइए, ये या तो चाहे तो आप kg को ग्राम में बदल लीजिए, या इस ग्राम को kg में बदल लीजिए, तभी आप कर पाइएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो 4 kg है ना, 4 kg, देखिए रेशियो क्या होगा, रेशियो अनुपात जो होगा 4 kg/800 ग्राम होगा, यही होगा अनुपात। तो 4 kg को हम लोग ग्राम में कर लेते हैं, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ग्राम में बदल गया। इधर नीचे तो 800 ग्राम है ही। देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 2, फिर ये कट जाएगा 5 से। कितना आ गया आंसर, देखिए 5/1, मतलब कि 5:1। ये हो गया हमारा क्या, रेशियो। तो ऑप्शन नंबर क्या लग गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20। तो हम मान लेते हैं, हमको नहीं पता है कितना परसेंटेज जो है 80 का 20 होता है, ये हमको नहीं पता। तो हम मान लेते हैं x परसेंट ऑफ 80 इज 20, मतलब x% 80 का, 80 ऑफ का मतलब का कितना 20 होगा, मतलब इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x% रही, ऑफ को मैंने पहले वीडियो में बताया है, ऑफ का मतलब गुना होता है, और ये 80 रह गया वहीं पे इक्वल टू 20। परसेंटेज में हमको निकालना है, व्हाट परसेंटेज में वैल्यू निकालना, तो x% का वैल्यू निकालना है। तो ये 20 इधर रह गया, ये नीचे चल जाएगा, सॉल्व करेंगे, यहाँ कट जाएगा 4 से। ठीक है, मतलब 1/4, 1/4 का मतलब क्या हुआ 0.25। ठीक है, तो x% का वैल्यू कितना निकल गया 0.25 आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं दे करके 0.25 नहीं दे करके आपको ये भी दे सकता था 25%, तो इसको भी आप सही मान लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू आता है इसमें क्या, परसेंटेज को जब हम लोग हटाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। इसको हटाते जब तो डिवाइड बाय 100, मतलब देखिए यही कहना चाह रहा हूँ मैं, x% बराबर 0.25 है ना। इसको जब सॉल्व करते हैं तो x/100, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.25। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x का मान कितना होगा 0.25। देखिए यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जब मान लीजिए कि अदर फॉर्म में बनाना होता तो x% बराबर 0.25 आया ना यहाँ पे, तो परसेंटेज जब हम लोग हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमेशा परसेंटेज हटाना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो x/100 हो गया बराबर 0.25। x का मान कितना हो जाएगा, ये 100 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, मतलब 0.25 गुना 100, सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 100 गुना 25 कितना हो जाएगा 2500, ऐसे लिखेंगे, और 2 के बाद डेसिमल, 2 के बाद डेसिमल लगा, कितना आ गया 25% आ गया। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। चलिए आज के क्वेश्चन जो हमारा वीडियो है इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको बनाने के लिए मैं 2 मेथड बताऊंगा। देखिए HCF निकालना है 18, 42 और 24 का, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको इस तरह की क्वेश्चंस की आवश्यकता है, क्या आपको इससे हेल्प मिल रहा है, तो जरूर बनाएंगे हम आगे का भी वीडियो। देखिए 18, 42 और 24 का आपको HCF बताना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा इसका HCF, देखिए आप चाहें तो 2 मेथड लगा सकते हैं, 18, 42 और 24। आप यहाँ पे जो है
जो एलसीएम हम लोग जो निकालते हैं उस मेथड से बना सकते हैं, और भाग वाले मेथड से, डिवीजन मेथड से बना सकते हैं। इसमें देखिए ऐसा नंबर, सबसे लोएस्ट नंबर ढूंढिए जो कि सबसे डिवाइड कर रहा है, सबको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 जो संख्या है, 2 देखिए 18 को भी विभाजित कर रहा है, 42 को भी और 24 को भी। तो चलिए 2 जब सबको कर रहा है तो लिखते हैं कितना आएगा, 2 से 18 का भाग आएगा कितना आएगा, 9 आ जाएगा। इसको जब 2 से भाग लगाएगा कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको लगाएगा तो हो जाएगा 12। अब फिर से यहाँ ऐसी संख्या ढूंढिए जो कि तीनों को विभाजित कर रही है। तो देखिए यहाँ पे 2 तो है नहीं, 2 से तो होगा नहीं, 3 से देखिए तीनों कर रहा है। कैसे, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और यहाँ पे 4 तिया 12। तो इसका ये हो गया। अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग, ठीक है। आगे अब यहाँ पे कोई भी कटने वाला नहीं है, तीनों संख्या एक ही कोई नंबर से कटने वाला अब नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ बस यही संख्याएं हो जाएंगी, 2 गुना 3, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 6 हो गया हमारा आंसर। अब समझ लीजिए, इसमें 2 चीजें बता रहा हूँ। एक चीज ये कि अगर इसमें एलसीएम बोल देता तो क्या करते हैं हम लोग, ये गुना ये गुना ये गुना ये गुना ये कर देते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ आया, तो एलसीएम आता है। एलसीएम बराबर क्या लिखते हैं बोलिए, 2 गुना 3 गुना, देखिए यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 3 गुना 7 गुना 4, ये इसका एलसीएम हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये का एलसीएम आ जाता। बट यहाँ पे ऐसा संख्या जो कि तीनों को जो है विभाजित किया था वो बाहर निकला, यहाँ पे भी तीनों को, ये 3 जो है तीनों को विभाजित करके बाहर निकला। बस यही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यही होगा, 2 गुना 3। आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर इस मेथड से नहीं लगाते, दूसरा मेथड लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से तरीके से बनाते हैं। 18 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 24 कर देते हैं, ठीक है। 18 डिवाइड बाय 24, देखिए 18 है नहीं है, 18 को 24 से भाग लगाते हैं। 18 एक बार में लगता, ठीक है। घटाने पे कितना आता, 6 आता। अब देखिए 6 तो आगे यहाँ पे इसके रिमाइंडर से इस 42 को भाग लगाते हैं, 42 को। तो देखिए यहाँ पे जो है 7 बार में 42 जो है पूरा कट गया। तो कट गया मतलब क्या हो गया, परफेक्ट जो है वैल्यू आपको मिल गया। तो कितना से कटा, कितना से चलाए थे, 6 से चलाए, इसलिए 6 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड से भी आप जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ 13 नंबर के लिए। देखिए कि आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम किनका निकालना है भाई, तो आपको निकालना है 4 का, फिर यहाँ पे 12 का और यहाँ पे 20 का। इसका आप लोग एलसीएम निकाल करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। आप राइटली आंसर इसमें लिख दीजिएगा। तो ये है जो है आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है। तो आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा आज का जो सेशन था। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे जितने भी आगे के आप लोग के काउंसलिंग होंगे, चाहे आप लोगों का जो है क्लासेस वगैरह से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स होगा सभी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।